लोशो ग्रिड बड़ा जबरदस्त है, चर्चा में भी है, सुर्खियों में भी है, क्योंकि लोगों की स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से बता देता है। ज़्यादातर स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, लेकिन वीकनेस भी बताता है कुछ-कुछ। ओके। लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी इंसान को इतने हद तक खोल देता है, इतने हद तक खोल देता है। अभी थोड़े दिन पहले कंसल्टेशन आई मेरे पास, उनके ग्रिड में 178 कॉम्बिनेशन आ रहा था, 1, 7, 8 और 6 ये 4 नंबर आ रहे थे। मैंने बोला, "तुम एक बात बताओ, क्या तुमको मैरिटल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें बेड प्लेज़र में प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है?" वो कहती, "सर, आपको कैसे पता चला?" और ये सारा हमने देखा था वैदिक न्यूमरोलॉजी से। क्या सो बात है! लोशो ग्रिड उसकी पॉजिटिव साइड दिखा रहा था, बट हुँ, वैदिक ग्रिड उसके अंदर के इश्यूज़ भी खोल के रख रहा था। तो हुँ। 2 डेटा पॉइंट से प्रिडिक्शन एकदम ज़बरदस्त हो जाती है और वैदिक है, लोशो है, दोनों मिलके हथियार हो जाते हैं तो हमारे। सर आज इस हथियार का इस्तेमाल हम लाइव करके दिखाते हैं। यस, तो आप एक बार बताइएगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मेरा जो दोनों ग्रिड हैं वो आपको क्या-क्या बता रहे हैं। बिल्कुल तो सही बात है। दर्शकों को भी ये पूरा लाइव दिखेगा तो आप देख लेना। मैं तो पहले ही कई बार मेरी जन्म कुंडली खोल के आप सबके सामने रखता हूँ कि जो एक्सपेरिमेंट औरों पे करवाऊँ पहले मेरे पे ही हो। हाँ सही जी। बात है, अभी सब वही चैरिटी शुड स्टार्ट फ्रॉम होम। या ठीक है, सो तर्कश में सारे तीर होने चाहिए। हाँ आज जी। लोशो और वैदिक का तर्कश से तीर निकाल हाँ, रहे हैं। तो सर शुरू करते हैं। चलो, हाँ। सो लोशो ग्रिड का जो स्टैंडर्ड ग्रिड है वो है हुँ, 319, 675 और 284। ठीक है। 3 ग्रिड 3 लाइनें हैं यहाँ पे। हुँ, हुँ, अब आपका जो बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर है, हुँ। वो है 2 एंड 8। जो बर्थ एंड डेस्टिनी नंबर है आपका वो है 2 एंड 8, 2 क्योंकि एंड 8 1-1 को ऐड करोगे तो 2 आएगा ठीक है। और 11th नवंबर 1984 को ऐड करोगे तो टोटल 26 आएगा, यानी कि 8 आएगा। तो जैसे आप देखो यहाँ पे 319, 675, 284 आ रहा है। ये ठीक है। हमारा स्टैंडर्ड ग्रिड है, यानी कि दुनिया में अगर 800 करोड़ लोग हैं तो सबके लिए ये सेम है। ओके। अब बात उठती है कि सतेंद्र जी का अलग ग्रेड होगा, डॉक्टर अंकित बत्रा का अलग होगा, बाकियों का अलग होगा, गरिमा का अलग होगा। हुँ, तो ये बनेगा हमारे डेट ऑफ बर्थ से। अच्छा। तो डेट ऑफ बर्थ में अगर आप देखो तो 11th नवंबर 1984 है, ये मेरी डेट ऑफ ये बर्थ है। आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो हुँ, आपका बर्थ नंबर आ गया 1 + 1 यानी कि 2। ठीक है। पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर दिया तो डेस्टिनी नंबर आ गया यानी कि 8। 26 आता अच्छा, है, 26 को ऐड करोगे तो 8 आएगा। ठीक है। तो बर्थ नंबर आ गया, डेस्टिनी नंबर आ गया और ये सारे डेट ऑफ बर्थ के नंबर हमें प्लेस करने हैं 3 बाय 3 के ग्रिड में, ये वाला स्टैंडर्ड ग्रिड देखते हुए। ठीक जो है। स्टैंडर्ड ग्रिड है 319, 675, 284, इसको मद्देनजर देखते हुए हमें आपके ग्रिड में नंबर प्लेस करने हैं। तो ठीक है। स्टार्ट करें? हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले बर्थ नंबर को उठा के डाला ग्रिड के अंदर, बर्थ नंबर को उठा के डाला तो फर्स्ट कॉलम के अंदर लास्ट लाइन में हमारा 2 आ गया। ठीक है। ठीक है जी? हाँ, फिर उसके बाद हमने डाला 8, क्योंकि हमारा डेस्टिनी नंबर डेस्टिनी 8 है। नंबर। तो हुँ, 8 अगर आप स्टैंडर्ड वैदिक ग्रिड के अंदर आप देख पा रहे होगे तो सेकंड कॉलम के अंदर लास्ट नंबर के ऊपर 8 लिखा हुआ है। हाँ, तो वो हमने 8 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। तो 2 और 8 हमने डाल दिया। हुँ, अब मैं डेट ऑफ बर्थ के नंबर डालना चालू करूँगा आपके। तो अच्छा। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 11। 11 वैसे मास्टर नंबर होता है, आगे जाके बताएँगे उसके बारे में। तो 1 सबसे ऊपर फर्स्ट रो के अंदर सेकंड पोज़ीशन पे मैं 1-1 डालूँगा। 1। ठीक है। फिर नवंबर है, तो हुँ, यानी कि दोबारा 1-1 डालूँगा, हुँ, फिर दोबारा 1-1 डाल दूँगा, तो 4 बार 1 आ गया। ठीक अब है। यहीं पे क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वैदिक ग्रिड स्टैंडर्ड वैदिक ग्रिड में ये यहाँ पे था, जहाँ हुँ, से हुँ, पोज़ीशनिंग मैंने देखी है। हुँ, चूँकि स्टैंडर्ड वैदिक ग्रिड में यहाँ पे इसलिए ऐसा डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हुँ, उसके बाद मैंने डालना है 1984। हुँ, 1984 में 19 नहीं डालूँगा, क्योंकि वैदिक ग्रिड का ये कहना है कि भाई ईयर ऑफ सेंचुरी नहीं डालते। ठीक है। तो इसलिए मैं 19 जो है वो यहाँ से हटा रहा हूँ, नहीं डालूँगा, 84 डाल दूँगा। हुँ, तो तो अभी अभी पहले आप वैदिक ग्रिड बता रहे हैं? हाँ, ये वैदिक ठीक है, न्यूमरोलॉजी के ठीक हिसाब है, से वैदिक ग्रिड है। ठीक है। ठीक है? अब इसमें से ईयर ऑफ सेंचुरी में से 19 मैंने हटा दिया, क्योंकि वैदिक ग्रिड बोलता है ये नहीं डालना है। 8 एंड 4, हुँ, 8 एंड 4 ये हुँ, डालना है मैंने। तो 8 का आप नीचे देखोगे तो सेकंड कॉलम के अंदर लास्ट पोज़ीशन के ऊपर 8 है। हुँ, यहाँ पे मैं 8 डाल दूँगा हुँ, हुँ, और 4 जो है वो मेरा कहाँ आ जाएगा? थर्ड कॉलम के अंदर लास्ट डिजिट पे 4 है, तो वो 4 आ जाएगा। अच्छा। तो अब जो आपका वैदिक ग्रिड बन के आया, उसमें आप क्लियरली देख पा रहे हो कि हुँ, 4 बार 1 है, 1 हाँ, बार 2 है, 2 हुँ, बार 8 है और 1 बार 4 है। ठीक ठीक है? है। सो हाँ, ये हमारा वैदिक ग्रिड जो है वो बन के आ गया। ठीक है? ओके, ओके। 4 बार 1, 2, हुँ, 888 और 4 ये मेरा बन गया वैदिक वैदिक ग्रिड बन ग्रिड। गया, है ना? हाँ जी, अब इसके हिसाब से हमने प्रिडिक्शन करनी है। ठीक है। प्रिडिक्शन करनी है मतलब इसके हिसाब से हमने ये बताना है कि भाई बंदा कैसे-कैसे लाइफ में आगे बढ़ेगा। सो इसके अंदर जो पहली लाइन होती है हुँ, 319, वो हुँ, दिखाती है बंदा इमोशनली कितना सॉर्टेड है, हुँ, कितना इंटेलिजेंट है, ये पहली-पहली लाइन दिखाती है। हुँ, 675 जो सेकंड वाली लाइन है, वो ये दिखाती है इंसान मटेरियलिस्टिक कितना ज़्यादा है। जो कि मेरी पूरी खाली है। जो अभी आपकी पूरी खाली है कि इंसान को जो है मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, है ना? हाँ, सो 284 तीसरी जो लाइन है 284 ये दिखाता है इंसान कितना ग्राउंड के लेवल पे रह के काम कर सकता है। बातें नहीं मारनी बड़ी-बड़ी, बट काम करना है, वो हुँ, आपकी भरी हुई है। अच्छा, अच्छा। भरी हुई है कि वो मेरे को बातें ज़्यादा मत मारो, काम करवाओ मेरे से। हुँ, ये नहीं कि इधर-उधर की गप्पे सारी मार ली, काम किया नहीं, तो वो आपकी अच्छा, भरी हुई अच्छा, है। ओके। इसके अंदर एक कॉम्बिनेशन अगर आप देखो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि हुँ, 1 एंड 2 हुँ, ये दोनों नंबर आ रहे हैं, 3 एंड 6 मिसिंग है। मैं हाँ, दोबारा रिपीट कर देता हाँ, हूँ, हाँ, 1 एंड 2 आ रहे हैं, 3 एंड 6 मिसिंग है। हुँ, तो इसको बोलते हैं राजयोग।
राजयोग अच्छा। क्या होता है, ये राजयोगी आपको बताना था मेरे को, आपके चार्ट में क्या होता है। हम्म। सो राजयोग क्या होता है, ये इस तरह का राजयोग है कि जो इंसान को देता बहुत कुछ है, बट इधर मुंह करो इधर से एक थप्पड़, इधर मुंह करो इधर से एक थप्पड़, लेकिन देता बहुत कुछ है। मतलब अच्छा। देगा बहुत कुछ, लेकिन हमेशा उसको खींच के रखेगा। अच्छा, तो थप्पड़ खाने के पैसे मिलेंगे। तो इसको राजयोग बोलते हैं। बिल गेट्स के चार्ट में भी है और अच्छा। ये अमिताभ बच्चन के चार्ट में भी देखा गया है। सो अरे 1 and 2 प्रेजेंट है, 3 and 6 मिसिंग है। तो इससे आपका हो गया कि हम्म। मेहनत तो करोगे, रिजल्ट भी मिलेगा, हम्म। लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से सब कुछ नहीं मिलने वाला आपको। मतलब हम्म। थप्पड़ पड़ते रहेंगे इधर से उधर से। जब लगेगा सब सेटल हो गया, चल बेटा नीचे आ तू। जब लगेगा सब सेटल हो गया, तब चल बेटा नीचे आ तू। सो अगेन, जिनके भी वैदिक ग्रिड के अंदर 319 आ रहा है, इसका मतलब वो मेंटली कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ेंगे। जिनके ग्रिड में 675 आ रहा है, वो बॉलीवुड में ट्राई कर सकते हैं, सोशल मीडिया में ट्राई कर सकते हैं, लग्जरी शॉप खोल सकते हैं, परफ्यूम की शॉप खोल सकते हैं, होटल मीडिया लाइन में जा सकते हैं। ये जो बीच वाला बता बीच रहे वाली हैं, लाइन है। ठीक है, और ठीक जिनके है। ग्रिड में 284 आ रहा है, ये ग्राउंड लेवल पे रह के बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। यानी इनमें से कोई भी नंबर आ जाए या 284 ही आना तीनों चाहिए? आने चाहिए, तीनों। अच्छा अच्छा। तो ये ऐसे काम करेगा। अब इसमें ना मल्टीपल 1 लिखे हुए हैं हमने। मल्टीपल 1 आने से क्या होता है कि इंसान ना बड़ा इमोशनल हो जाता है। वही बात की, जो उसको लगता है कि सामने वाला बोल रहा है वही सच है। सो वो इमोशनल हो जाता है। आप देख रहे होगे आपके यहाँ पे 4 बार 1 आ रहा है। 4 बार 1 आने में कई बार आइस तो एफ्लिक्ट होती है, यानी कि ड्राई आइस के इश्यूज आते हैं एक टाइम पे जाके। लेकिन इंसान जो है ना, वो इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाता है। उसको लगता है यार जो बोल रहे हैं ना वही सही है। बिल्कुल। तो मल्टीपल 1 में ये होता है। तो ये आपके वैदिक ग्रिड के चार्ट का इंटरप्रिटेशन है। ठीक है। सो अब तो ये अगला डबल 8 का भी कुछ है ऐसा? हाँ, डबल 8 का भी है। डबल 8 का आने से क्या होता है कि कई बार आरोप लगते हैं, कई बार अपने जो है वो आरोप लगा देते हैं, एंड कई बार झूठे फॉल्स एलिगेशंस लगते हैं। इंसान को ट्रिपल टाइम मेहनत करनी पड़ती है एक चीज रिजल्ट करने में। तो ये सब डबल 8 देता है। ये भी हुआ है। ये भी हुआ है। हाँ अच्छा, ये भी बिल्कुल। हुआ है। हाँ, क्योंकि मैं जब सरकारी नौकरी छोड़ चुका था तो पागल घोषित हुआ था, ब्लेम गेम जो आप कहते हैं वो हुआ। फिर जब मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़ के वापस आया, फिर भी ये दोबारा से फिर दोबारा हो स्टार्ट गया हुआ। वो, हाँ। हाँ, तो नोबडी बिलीव्ड इन मी। अब ये तो हो गया हमारा वैदिक ग्रिड। वैदिक ग्रिड। अब लोशु ग्रिड की बात करते हैं। चलो लोशो ग्रिड की बात करते हैं। लोशो हाँ ग्रिड जी। आपकी और अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहा है, वो भी देखते हैं ना। ओके। सो देखो, अब हमारे पास दूसरा हथियार है लोशो ग्रिड। ये लक्ष्मी यंत्र का ही अपोजिट किया हुआ वर्जन है। लक्ष्मी यंत्र को अपोजिट कर दिया। इसको चाइनीज न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, बट मैं मानता हूँ ये इंडियन ही है। ठीक है। चाइनीज वो बस ब्रांडिंग हो गई है उसकी, है हाँ ना। जी। तो कैसे करना है, 492 ऊपर है, हम्म। 357 सेकंड वाले कॉलम में और 816 नीचे है। ठीक है। 492 इसके बाद 357 और 816। इसकी एक खास बात है, इसको आप कहीं से भी प्लस करोगे ना सतिंदर जी, तो 6 आएगा, 15 आएगा। 15 इज नथिंग बट 6। 6 इज द नंबर ऑफ अ वीनस। ओके। लक्ष्मी का नंबर है, अरे। राइट। हमारे देव दानव गुरु का नंबर है। तो आज की डेट के अंदर अगर मान लो मैं किसी को बोलूं कि भाई एक यहाँ से तुम्हें भागते हुए जाना है बाहर रोड के ऊपर, पहला। दूसरा, तुम्हें साइकिल में जाना है, यहाँ से भागते हुए बाहर साइकिल पे जाना है। तीसरा, तुम्हें यहाँ से बाहर गाड़ी पे जाना है, लेकिन एयर कंडीशन नहीं होगा। चौथा, तुम्हें यहाँ भागते हुए बाहर वहां मेन रोड पे जाना है, लेकिन एयर कंडीशन होगा। तो लोग क्या चुनेंगे? सीधी सी बात है, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन चुनेंगे। हाँ। क्योंकि जिस हिसाब से हम मूव कर रहे हैं, हर बंदे के खून के अंदर कंफर्ट या लग्जरी की आ गई है। अब बिल्कुल। आप और हम अपने बच्चों को देखें, हम जितनी मेहनत कर रहे थे उतने बच्चे तो नहीं कर रहे हैं ना। दे सोच के भी डर लगता है। उनको सोच के भी डर लगता है कि वो हाँ। गर्मियों में हम जितना खेल रहे थे, मम्मी नहीं, पापा के नहीं। साथ वो गेहूं चढ़ा रहे हैं, कनक चढ़ा रहे हैं छतों के ऊपर। आपने देखा है, हमने वो बिल्कुल जमाना। बिल्कुल सर। तो अ, इसलिए ये जो जमाना है वो रूल्ड बाय वीनस है। इसलिए लोशो ग्रिड कहता है कि भाई देखिए ना, वीनस का ग्रिड है, इसमें कहीं से कोई भी नंबर ऐड होगा ना तो वो वीनस का नंबर बनेगा। अच्छा। एग्जाम्पल है ये, है ना। लेकिन अभी हम आपका लोशो ग्रिड बनाना सीख लेते हाँ हैं, जी। सीख ले। ओके। चलो, सबसे पहले तो बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर वैसे ही निकालेंगे। 1 + 1 ऐड करेंगे तो 2 आ 2 जाएगा, आ जाएगा। और पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8। तो 2 और 8 का आपका बीएन और डीएन हो गया। ठीक है। इसको वैसे विष योग भी बोलते हैं। विष योग का मतलब ये होता है कि इस कॉम्बिनेशन में मून और सैटर्न इकट्ठे आ गए। तो मून यानी कि पानी, सैटर्न यानी कि लोहा, जब इकट्ठे आ जाते हैं तो क्या लगते हैं? जंग लग जाते हैं। इसलिए आपकी लाइफ में बहुत बार रस्ट आया, बट फिर आपने कहीं ना कहीं उसको खींच के लाया वापस। इसलिए इतनी मुश्किलें आपको मुश्किलान बार आती रही, क्योंकि 2 8 का कॉम्बिनेशन है। इसके लिए रेमेडी आपको ये करनी है कि आपको लंगर डोनेशन करना है, कहीं ना कहीं लंगर लगाते रहने हैं। जो भी पैसा आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से हो, लंगर में लगाइए। लंगर में लगाओ, वो आपके लिए बेस्ट काम करेगी, ठीक है। है। अच्छा, अभी दूसरा, अब हम इस नंबर को प्लेस करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 को प्लेस करूंगा, तो हमारी लास्ट कॉलम के अंदर फर्स्ट पोजीशन के अंदर 2 है, ठीक है। तो वहां पे मैं 2 डाल दूंगा। ठीक है। 8 अगर बात करें तो फर्स्ट कॉलम के अंदर सबसे लास्ट नंबर पे 8, तो यहाँ तो 2 वहां डाला, 8 यहाँ डाला। हाँ जी। डन। बिल्कुल। अब आई बात आपकी 11 नवंबर 1984। तो 1 1 डलेगा यहाँ पे नीचे, मतलब नीचे। थर्ड रो के अंदर सेकंड नंबर पे Second 1 1 डलेगा। फिर आपका 1 1 आएगा नवंबर का, वो भी 1 1 यहाँ डलेगा। अच्छा। तो 4 बार 1 आ गया। ठीक है। फिर आपका डलेगा 1984, फिर 1 यहाँ आया, फिर 1 यहाँ पे डाल दिया मैंने। और 9 आया
फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पे 9 डाल दिया। ये 9 मेरा कहाँ से है? ये आपके ईयर ऑफ सेंचुरी से आया, तो लोशो ग्रिड में अच्छा। 1984 सारे प्लेस करते हैं, उसमें सारे हो जाएंगे। उसमें सारे होते हैं। चलो ये अच्छी बात है, ऑडियंस को भी पता चल गया कि अगर 1984 में से आपका जिस हिसाब से बर्थ ईयर है वो आपका पूरा जो भी लोशो ग्रिड में नंबर्स के हिसाब से डलना चाहे आप वहां अपना नंबर डाल सकते हैं। हाँ, वैदिक ग्रिड में ईयर ऑफ सेंचुरी नहीं डालते, इसमें डाल देते हैं। और जितने नंबर रिपीट हो आप रिपीट भी वो नंबर रिपीट भी डाल डालते सकते हैं, ये Very good। जितने नंबर रिपीट होंगे वो डालते रहने हैं, उसको छोड़ना नहीं है। मैं समझ गया, आज न्यूमरोलॉजी सीख गया मैं। तो अच्छा लग रहा होगा। हाँ बिल्कुल। और 2 नंबर मून का, 8 नंबर सैटर्न का है। मून और सैटर्न क्या करते हैं बताएंगे अभी इनके हाँ बारे में, जी। ठीक है। उसके बाद आपका 1984 आप प्लेस करोगे, 1 नीचे प्लेस कर दिया, 9 ऊपर प्लेस कर दिया, 8 को 8 की जगह यानी कि ठीक फर्स्ट है। कॉलम के अंदर लास्ट रो पे, और 4 को 4 की जगह। तो अब आपके जो ग्रिड है इसमें देखो, ध्यान से देखो, ऊपर वाली लाइन बन रही है 492, बीच वाली लाइन खाली है, और तीसरी में 88 और 5 बार 1 है। ये बन गया आपका लोशो ग्रिड। ठीक है। तो इसको डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो देखो, सबसे पहले तो सबसे जो ऊपर वाली लाइन होती है ये मेंटल प्लेन को दिखाती है। तो ये दिखा रहे कि भाई सतेंद्र भाई का मेंटल प्लेन तो अच्छा है, कुछ भी होगा दिमाग से निकाल लेगा चीजें, कुछ भी होगा, मतलब इनके पास ना एक चीज है कि यार मेरे पास दिमाग है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास दिमाग है, ये इनके साथ कंफर्म है। सेकंड वाली लाइन जो है वो इमोशंस को दिखा रही है, बल्कि आपका इमोशनल प्लेन खाली है यहाँ पे, इस कारण से थोड़े प्रैक्टिकल भी आप हो, लेकिन चूंकि आपका 2 नंबर ही आ गया था स्टार्टिंग में, तो इमोशंस भी दिखा रहा है। ये वाला जिसके पूरा भरा होता है उसको बोलते हैं इमोशनल बंदा। अब तीसरे नंबर पे आते हैं आपके 816। 816 में क्या होता है कि इंसान मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का कहीं ना कहीं ललाहित होता है कि यार एक चीज के ऊपर मेरे को निर्भर नहीं रहना। उसके मन में होता है यार थोड़ा सा ये भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा वो भी कर लेता हूँ, अरे ये तो चल गया ना, ये भी कर लेता हूँ। तो प्रैक्टिकल है, बिजनेस माइंडेड है, कहीं ना कहीं परमात्मा ने उसकी झोली में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम डाले हैं। आपके केस में है ऐसा? कहीं ना कहीं डाले हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। तो ये बंदा भागता रहता है। ये बंदा अगर नॉर्मल जॉब में होगा ना तो साथ में कहेगा कि मैं LIC एजेंट बन जाता हूँ, LIC का काम कर रहा होगा, साथ में सोचेगा ये कर लेता हूँ। अपनी अपनी फील्ड में एक्सपेंशन का इसको चाह है, अच्छे से करते हुए एक्सपेंड भी करना चाहता है। एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम जनरेट करना भी एक इंटेंशन रहता है। इंटेंशन रहता है, ठीक है। तो ऊपर वाला प्लेन हो गया मेंटल प्लेन, बीच वाला हो गया इमोशनल प्लेन, तीसरा वाला प्लेन हो गया हमारा बिजनेस प्लेन, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन भी है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम वाला प्लेन। तो ये तीनों में से आपका ऐसे निकल के आया। अब देखो इसमें से कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूँ सब लोगों को। आपका जो कॉम्बिनेशन है वो 2-8 का कॉम्बिनेशन है। 2 मतलब मून और 8 मतलब सैटर्न। मून क्या कहता है? मून कहता है यार क्रिएटिव हूँ, इमोशनल हूँ, ज्यादा टेंशन मत दे, मेरे को क्रिएटिविटी लाने दे, है ना। जो गंदा कहेगा मैं मान लूंगा। 8 नंबर जो आपका डेस्टिनी नंबर है, जैसे 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 बड़े होगे प्रैक्टिकल आप होते जाओगे, लेकिन 8 नंबर ये बोलता है सिक्योरिटी की चाह, फैमिली भी सिक्योर रहनी चाहिए, मेरा सब भी ठीक रहना चाहिए, मेरी सारी चीजें भी इंटैक्ट रहनी चाहिए। लेकिन ये दोनों नंबर ना आपस में एंटी हैं थोड़े से, इसलिए आपके घर में कहीं ना कहीं पानी के इश्यूज आपको दिखते रहेंगे, छोटे मोटे आपको सीपेज दिखती रहेगी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ। तो ये 2-8 का कॉम्बिनेशन पानी के इश्यूज देता है, बाकी सबको भी बता देते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर इनका अगर आप ग्रिड देखो तो 492 प्रेजेंट है, बट 5 और 6 मिसिंग है। अगर 492 प्रेजेंट हो और 5 और 6 मिसिंग हो तो इंसान का साथ क्या होता है कि इंसान अपने घर से थोड़ा सा दूर हो जाता है, या वो कहीं ना कहीं अपने घर के पास जाने की कोशिश करता है, फिर दूर फिर दूर फिर दूर। ऐसा हुआ है आपके साथ? पिछले 20 साल से यही चल रहा है। यही चल रहा है? हाँ 20 साल से ये चल 20 रहा साल से बिल्कुल। है? अच्छा, कि पास जाने की कोशिश करते हो फिर दूर मैं रह ही नहीं पाता हूँ, 6 महीना 1 साल हद मार के उसी टाइम कुछ ना कुछ ऐसा होता है, या तो बैंक में था तो ट्रांसफर हो गई। मतलब मैंने रात को सोचा कि मैं क्या ट्रांसफर ले लें, ठीक है, सुबह मैंने कॉल पे बात की और 1 घंटे में मेरा ट्रांसफर का लेटर आ गया। ऐसा किसी के साथ नहीं होता था, मेरे साथ हो जाता था। मैं सोचता था और वो चीज़ हो जाती थी, घर से दूर जाने वाली। मतलब विदेश जाने का मेरा कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया, नहीं तो मैं घर पे ही रहता, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग गया, भाग गया ऑस्ट्रेलिया। तो मतलब कभी नहीं रह पाया मैं, आज भी मैं घर से दूर ही हूँ। तो ये इसके अंदर होता रहता है, ये 492 का कॉम्बिनेशन हो या फिर 2-8 का बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर और 5 और 6 मिसिंग हो, तो ये इश्यूज आपके पास आते रहते हैं।